नमस्ते जी। 172वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्यार्थ प्रकाश छठे समोल्लास में राजधर्म विषय है, जिसमें राज सभासद या राज प्रमुख कैसे होने चाहिए इस विषय का व्याख्यान चल रहा है। मनुस्मृति के आधार से राजा के अंदर अग्नि आदि जो हमने गत श्रव्य कणिका में आपको 8 गुण बताए, वो किस हेतु से होने चाहिए इस विषय में विस्तार से लिखा मिलता है। श्लोक इस प्रकार है। वार्षिकांश चतुरो मासान् यथेन्द्रोऽभिवर्षति तथाभिवर्षेत्वं राष्ट्रं कामैरिन्द्रव्रतं चरम्। अष्टौ मासान् यथादित्य स्तोयं हरति रश्मिभिः तथा हरेत्करं राष्ट्रात् सम्यगर्कव्रतं हि तत्। प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः तथा चारैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम्। यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति तथा राज्ञा नियन्तव्यः सर्वस्तद्धि यमव्रतम्। वरुणेन यथा पाशैर्बद्ध एव हि दृश्यते तथा पापान् निगृह्णीयात् व्रतमेताद्धि वारुणम्। परिपूर्णं यथा चन्द्रं दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः तथा प्रकृतियो यस्मिन् स चान्द्रव्रतिको नृपः। प्रतापयुक्त तेजस्वी नित्यं स्यात् पापकर्मसु दुष्ट सामंत्र हिंस्रश्च तदाग्नेयं व्रतं स्मृतम्। इन श्लोकों का अर्थ ये है, जैसे इंद्र 4 मास अच्छी वर्षा करता है, वैसे ही इंद्रवत को करता हुआ राजा राष्ट्र पर कामनाओं की वर्षा करे। जैसे सूर्य 8 मास किरणों द्वारा जल लेता है, वैसे ही राजा राष्ट्र से कर लेवे। यह उत्तम सूर्य व्रत है। सब पदार्थों में प्रविष्ट होकर जैसे वायु विचरता है, वैसे ही राजा को गुप्तचरों के द्वारा सब में प्रविष्ट होना चाहिए। यह मारुत व्रत है। जैसे यम समय आने पर प्रिय अप्रिय को छोड़कर नियंत्रित करता है, वैसे ही राजा भी सबको नियंत्रित करे। यह यम व्रत है। जैसे सब विश्व वरुण के पाशों में बंधा दिखता है, वैसे ही राजा सबको दंड देवे। यह वरुण व्रत है। जैसे पूर्ण चंद्र को देखकर सब प्रसन्न होते हैं, वैसे ही जिससे सब प्रजाएं प्रसन्न हो वह राजा चांद्रिक व्रतिक है। राजा पापियों पर प्रताप युक्त तथा नित्य तेजस्वी हो और दुष्टों का घातक हो। यह आग्नेय व्रत है। नारद स्मृति में भी इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। कारणान्निमित्तं वा यथा क्रोश वशं गतः प्रजां दहति भूपालस्तदाग्निरभिधीयते। यदा तेजः समालम्बेद विजिगीषुरुदायुधः अभियाति परान् राजा तदेन्द्रः समुदाहृतः। विगत क्रोध संतापो हृष्टरूपो यदा नृपः प्रजानां दर्शनं याति सोम इत्युच्यते तदा। सभा धर्मासनगतः श्रीमान् दण्डं धत्ते यदा नृपः समः सर्वेषु भूतेषु तदा वैवस्वतो यमः। यदा त्वर्थि गुरून् प्राज्ञान् भृत्यादीन् पृथिवीपतिः अनुगृह्णाति दानेन तदा धनद उच्यते। नारद स्मृति में जो ये श्लोक हमने आपके सामने पढ़े, उनका अर्थ ये है, जब राजा सकारण व अकारण क्रुद्ध होकर प्रजा को संतप्त करता है, तब वह अग्नि कहता है। जब विजय का अभिलाषी होकर हथियार उठाकर तेजस्वी बनकर शत्रुओं पर आक्रमण करता है, तब उसे इंद्र कहते हैं। क्रोध और संताप से रहित होकर जब प्रजाओं पर प्रसन्न रूप होता हुआ दृष्टिगोचर होता है, तब वह सोम कहता है। जब राजा धर्मासन यानी न्यायासन पर बैठकर सब प्राणियों के प्रति समता भाव से दंड धारण करता है, तब वह यम होता है। जब वह याचकों, बड़ों, ज्ञानियों, नौकरों आदि को दान के द्वारा अनुग्रहित करता है, तब वह धनद अर्थात कुबेर कहता है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा इन गुणों के कारण इस नाम वाला है। यही उसका अंश हरत्व है। अब मनुस्मृति में राजा की उपमा पृथ्वी से दी गई है। यथा सर्वाणि भूतानि धाराधारयते समम्
तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम। अर्थात जैसे पृथ्वी सब भूतों यानी प्राणियों को समान रूप से धारण करती है, वैसे ही सब प्राणियों को समान रूप से धारण करने वाला राजा पृथ्वी संबंधी व्रत है। व्रत का अर्थ यहाँ नियम और आचार से है। चतुर्थ समुल्लास में वर्ण व्यवस्था का विवेचन करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा कि वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त रखना राजा आदि का काम है। इस सिद्धांत के अनुसार धर्मार्य आदि सभाओं में प्रत्येक सभा के कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को ही तत्त सभा का सभासद नियुक्त किया जाना चाहिए। धर्मार्य सभा का मुख्य कार्य कानून बनाना है। त्यागी, संयमी, तपस्वी, संतोषी और लोभ लालच की वृत्ति से रहित सत्यनिष्ठ तथा परोपकार के व्रती ब्राह्मण लोग जब राज्यसभाओं में जाकर कानून बनाएंगे तो वे कानून सभी अर्थों में धरती पर धर्मराज्य स्थापित करने वाले होंगे। ऐसे ब्राह्मण जब सभाओं के सदस्य होंगे तो स्वयं निस्वार्थ और निष्पक्ष होने के कारण उनकी दृष्टि राजा और राजकर्मियों पर रहेगी। ऐसी स्थिति में कहीं भी अन्याय या अत्याचार नहीं होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण और राजन्य क्रमशः विधायिका यानी धर्मसभा यानी लेजिस्लेचर तथा कार्यपालिका अर्थात राज्यसभा यानी एग्जीक्यूटिव के पर्याय होंगे। विधि विधान का निर्माण सर्व विद्या निष्णात ब्राह्मण कर सकते हैं, जबकि उसका कार्यान्वयन क्षत्रिय कर सकते हैं, जिन्हें शासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों को नियंत्रित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग का अधिकार और सामर्थ्य प्राप्त है। विधायिका और कार्यपालिका के परस्पर सहयोग और न्यायपालिका यानी ज्यूडिशियरी के अनुशासन से ही शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाती है। सेना और पुलिस का अपर नाम क्षत्रिय है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ठीक लिखा कि तीनों सभाओं के ऐसे आदर्श सभासदों में सर्वश्रेष्ठ मानव को सभापति बनाए जाने का निर्देश ग्रंथकार ने किया। इसका अभिप्राय यह है कि राजा और प्रजा सभा के सदस्य मिलकर तीनों सभाएं बनाएंगे और तीनों सभाएं मिलकर अपने में से योग्यतम पुरुष को सभापति बनाएंगे यानी राजा बनाएंगे। समिति की स्वतंत्र सत्ता है, वह भी अपने में से योग्यतम को अपना सभापति नियुक्त करेगी, परंतु इस सभा और समिति का निर्माण कैसे होगा इसका कोई निर्देश ग्रंथकार ने नहीं किया। अब सच्चा राजा और उसकी दंड प्रणाली, सच्चा राजा कौन है, इस विषय में मनुस्मृति के बहुत सारे श्लोक दे रहे हैं, वो हम आपके सामने पढ़ते हैं। स राजा पुरुषो दंडः स नेता शासिता च सः चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडं धर्मं विदुर्बुधाः समीक्ष्य च धृतः सम्यक् सर्वारञ्जयति प्रजाः असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः दुष्येषुः सर्ववर्णानां भिद्येरन् सर्वसेवितः भिद्येरन् सर्वसेतवः सर्वलोक प्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत् साधु पश्यति तस्याहुः सम्प्रणेतारम् राजानं सत्यवादिनं समीक्ष्यकारिणं प्राज्यं धर्मकामार्थकोविदम् तं राजा प्रणयन् सम्यक् त्रिवर्णेनाभिवर्धते कामात्मा विषमः क्षुद्रो दंडेनैव निहन्यते। कामी मूर्ख लोभी दंड धारण नहीं कर सकता। दंडो ही सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव स बान्धवम् सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता। तो ये मनुस्मृति के श्लोक दिए जा रहे हैं और उसका विस्तृत अर्थ यहां दिया जा रहा है। जो दंड है वही पुरुष है, वही राजा है, वही न्याय का प्रचार करता है, वही सबका शासन करता है, वही 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामिन है।
वही प्रजा का शासन करता है, वह प्रजा का रक्षक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जगाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग दंड को ही धर्म कहते हैं। जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है, और जो बिना विचारे चलाया जाए तो सब प्रजा का विनाश भी कर देता है। बिना दंड के सब वर्ण दूषित होते हैं और सब मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। दंड के यथावत न होने से सब लोगों में प्रकोप हो जावे। यहाँ कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दंड विचरता है। वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होकर आनंदित होती है। परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो, तो जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार करने हारा, बुद्धिमान, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है, उसी को उस दंड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम।